गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कैशवेब। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार कल के लिए मेरा क्या एनालिसिस है, क्या व्यू है शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेकर। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम चार्ट पर चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी ने आज क्या किया है। सो आज अगर हम देखें निफ्टी को कुछ खास किया नहीं है। कल के दिन का जो भी लास्ट क्लोजिंग था, जो लास्ट प्राइस था, वहीं से सपोर्ट लेकर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश किया, बट मोमेंटम कुछ खास नहीं था, कोई फर्स्ट मूव हमें देखा नहीं। और अगर प्रीमियम के चार्ट पर जाकर देखोगे तो सब तरफ से, हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ लोगों का स्टॉप लॉसेस खाने का ही काम हुआ, यानी कि आज का जो दिन था कंप्लीटली राइटर्स का दिन था, राइट। अब चलिए हम देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। आज एक साइडवे कैंडल फॉर्म हुआ और लास्ट सेशन में हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ दिखा, जो कि हाई वॉलेटाइल कैंडल भी था, एंड आज एक साइडवे कैंडल है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन था, जो सप्लाई एरिया था, कुछ ये वाला था। और आज इसी सप्लाई एरिया पर हिट करने के बाद प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह से प्राइस ने धीरे धीरे करके हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर चलना स्टार्ट किया था, और इस जगह पर आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। आज कुछ खास वॉल्यूम भी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, और रेजिस्टेंस को हिट करके क्लोज किया है। तो सबसे पहले हमारा जो व्यू होना चाहिए कंटिन्यूशन में, यानी कि डाउन साइड में होना चाहिए। तो ये जो भी रेजिस्टेंस है जिसको हिट करके स्ट्रक्चर को चेंज किया है, अपना जो भी इंटरडे का ट्रेंड था उस ट्रेंड को शिफ्ट किया है, तो हम उसी डायरेक्शन में अगर बात करें तो इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं फिर से 24,500 को ब्रीच करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ये ये जो भी रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ कहीं ओपन होकर अगर सप्लाई के ऊपर चला जाकर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं प्राइस में फिर हमें डिमांड देखने के लिए मिल सकता है। और फिर रिट्रेसमेंट में अगर कहीं से हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हम फिर लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद प्राइस फिर से इस वाले सप्लाई एरिया तक जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर अगर इस वाले सप्लाई को फेल करता है तो रिट्रेसमेंट में फिर डिमांड आ सकता है, तो इस वाले एरिया के लिए हम चेस करते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। ओके, और अगर ये सिमलेसली ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपसाइड में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, उसको हंट करने के लिए ऊपर भी जा सकता है, ये चीज़ में ध्यान में रखिएगा। ओके, सो ये रहा निफ्टी का प्लान कल के दिन के लिए। और हाँ, इसके अलावा मान लेते हैं कि कल कहीं यहाँ ओपन हो जाता है और ओपन होते ही ये अपने इस वाले रेजिस्टेंस जोन तक सप्लाई एरिया पर जाकर हिट करता है, और यहाँ पर जाकर अगर प्राइस में फिर से हमें वीकनेस दिखता है तो फिर हम वहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं प्राइस को फिर से एक बार सपोर्ट लेने के लिए नीचे ही आना पड़ेगा, तो उस दौरान हमें कुछ ना कुछ डाउन साइड में मिल सकता है। ओके, अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में आज एक इनसाइड ब्रेक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। कल के दिन के नीचे से प्राइस ब्रेक इनसाइड होकर ऊपर जाकर कहीं क्लोज हुआ है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लास्ट एक स्विंग बना हुआ था, इसी स्विंग को हिट करके नीचे क्लोज करके बैठा हुआ है, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ। सो अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है और इसी एरिया से प्राइस में अगर हमें वीकनेस दिखता है, रेजिस्टेंस लेने लगता है, यही टॉप बन के बैठा रहता है, तो कहीं ना कहीं हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, टॉप बनने का मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, हो सकता है कि वीक जाकर फिर प्राइस नीचे आकर एक फिर से कंफर्मेशन दे दे हमें डाउन साइड के लिए, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये प्राइस इस वाले स्विंग को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो रिट्रेसमेंट में हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये वाला जो जोन है यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि प्राइस एक बार सबसे पहले ये इसके ऊपर जाए, या फिर गैप अप ओपन होके इस वाले एरिया को ब्रेक करे, फिर प्राइस नीचे आकर यहाँ कहीं से जो ऊपर का मूव स्टार्ट हुआ था यहाँ पर आकर इसको सपोर्ट मिले एंड ये इस वाले रेजिस्टेंस को चेस करने की कोशिश करे। सो इस तरीके से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो प्राइस रिट्रेस करेगा ही, तो रिट्रेसमेंट में हमें देखना है। अगर नहीं हो पा रहा है, इसके ऊपर से ब्रेक इनसाइड होकर प्राइस नीचे ही रेजिस्टेंस बना रहा है, किसी सपोर्ट को फेल कर रहा है, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे।
एंड इसके अलावा अगर प्राइस ओपन होते ही डायरेक्टली इस वाले एरिया पर जाकर प्राइस में फिर से हमें वीकनेस दिखता है, यहाँ पर जाकर प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर को डाउन साइड में शो करता है, तो हम वहाँ से भी डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं प्राइस फिर से सपोर्ट तक ही आने की कोशिश करेगा फर्दर इसको ऊपर जाने से पहले। ओके, सो ये मेरा प्लान है कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेकर। अगर कोई सॉरी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और हाँ, आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आग बंद करके उसी लेवल पर आते ही बाई यार सेल कर लो, ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ कल के लिए, अगर मैं गलत होता हूँ तो शायद मैं ट्रेड ना करूँ। अगर मुझे मार्केट कंफर्म करता है कि मैं सही हूँ तब जाकर मैं वहाँ पर कोई एक्शन लेने की कोशिश करूँगा। सो आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी एक्शन लीजिएगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।